और मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहेगा। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। मोहन सरकार आज एक नया इतिहास बनाने जा रही है। राजधानी भोपाल में आज उद्योगपतियों का महाकुंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1.25 घंटे तक यहां रहेंगे और उद्योगपतियों से वो 1-to-1 चर्चा करेंगे। समिट में पीएम मोदी, अमित शाह दोनों ही शामिल होंगे। कल मोहन सरकार निवेश के बारे में जानकारी देगी और सरकार बताएगी कि कितने लाख करोड़ का निवेश हुआ है। मध्य प्रदेश में संभावना ही संभावना है, पूरी है संभावना। मध्य प्रदेश में संभावना ही संभावना है, पूरी है संभावना। तो आप अडानी को सुन रहे थे जो कह रहे थे कि संभावना ही संभावना है निवेश की। और फिलहाल तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। तो राजधानी भोपाल दुल्हन की तरह सजी हुई है। आना और इतना बड़ा आयोजन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है निवेश का, एक औद्योगिक क्रांति जो मध्य प्रदेश में हो सकती है, उसका मार्ग प्रशस्त करेगा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 2 दिवसीय जीआईएस का आज शुभारंभ हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे और करीब 1.25 घंटे आज रहने वाले हैं और इस दौरान वो सभी उद्यमियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी कीर्ति और अनिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पहले कीर्ति, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तस्वीरें जरा दिखाइएगा और बताइएगा क्या क्या तैयारियां हैं। बिल्कुल कोमल, तस्वीरें बहुत खास यहाँ पर हैं क्योंकि ये पूरी, अगर हम इस संग्रहालय की बात करूँ तो आपको इन्वेस्टर्स ही यहाँ पर नजर आने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाओं को तलाशते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये माना जा रहा है कि जब ये इन्वेस्टर्स अपने आइडियाज को, अपने माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, मैं आपके पास लौटूंगी। अनिल के पास चलते हैं। नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश असीम संभावनाओं का क्षेत्र है, इस क्षेत्र की ओर निवेशकों का आकर्षण बढ़ेगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आज जो यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के विदेश के सभी उद्यमी, नए उद्यमशील व्यक्ति और हमारे मध्य प्रदेश के युवा आज अच्छी संख्या में है। वे अपने अपने लिए नए नए क्षेत्रों के अवसर देखेंगे और निश्चित यह दिन आज मध्य प्रदेश के लिए शुभंकर साबित हो। तमाम डेलीगेट्स जो है वो पहुँच चुके हैं। सर, कौन कौन यहाँ पर आ चुका है अब तक? सारे जो प्रमुख लोगों का आना जारी है, अडानी जी, कुमार मंगलम जी या अन्य सभी लोग अभी, और निश्चित यह अवसर हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है सर। चलो तो देखेंगे कि यहाँ जो है तमाम मंत्री भी पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में पीएम यहाँ पर पहुँचेंगे और इस ऐतिहासिक ग्लोबल करेंगे। जो उद्योगपति है उनका आने का सिलसिला जारी है। लगभग तमाम जो दिग्गज उद्योगपति है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। विदेश से भी कई बड़े दिग्गज उद्योगपति ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए पहुँच चुके हैं। वो अपने को दिख रहा है, अब वो कितना इसमें से स्वीकार करके लेके जाएंगे ये डिपेंड करेगा जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार इसका प्रस्तुतिकरण करेगी, फलीभूत हो, ये हम सबकी शुभकामनाएं। तमाम बड़े जो इंडस्ट्रियल हैं, चाहे अडानी मुझे उम्मीद है कि 2 दिन तक इन्वेस्टर मीट में अलग अलग नीतियाँ बनेंगी, उसके ऊपर डिस्कस होगा, एक्सपर्ट विचार संवाद होगा, उसमें से जो मंथन होगा, अमृत निकलेगा, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश। तो ये आपको हम अलग अलग जगहों से तस्वीरें जीआईएस के क्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां ये संग्रहालय से तस्वीरें आप देख रहे हैं। और तैयारियां क्या है, यहां पर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे दोनों सहयोगी सीधी तस्वीरें साझा कर रहे हैं। कीर्ति, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप जो जानकारी दे रहे थे वो दीजिएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा। हाउ डू यू सी मध्य प्रदेश एज एन इन्वेस्टमेंट? We are investing. I'm from Hettich. My name is Andre Eckold. I'm the managing director, and we are investing into Madhya Pradesh since 2018. We have a factory in Madhya Pradesh, in Indore, in Pitambur, and we are German-based headquarter, and we have invested approximately 1,300 crores till date.
and we are very happy to be here, and we are investing into the future. We are employing here approximately 1,000 and plus people, directly and indirectly, and the way of doing business is easy, simple, and the support from the government is amazing. थैंक यू सो मच। Thank you. तो गवर्नमेंट से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है वो आपने खुद उन डेलीगेट से सुना है जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और उनका कहना है कि 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों को रोजगार देने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, और इससे पहले भी उन्होंने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। और यही माना भी जाता है कोमल की जब इस तरह के डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचते हैं तो जो युवा हैं उनके लिए बहुत सारी अपार संभावनाएं यहाँ पर खुल जाती हैं। रोजगार का मौका तो मिलता ही है, साथ ही स्वरोजगार भी यहाँ पर उत्पन्न होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी इस तरह के डेलीगेट सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए एक नई अपार संभावना यहाँ पर है। और माना भी यही जा रहा था कि यही उद्देश्य रखा गया था इस इन्वेस्टर समिट का, कि जो युवा हैं वो रोजगार लेने के साथ साथ रोजगार देने वाले भी बने, और उसी दिशा में कहीं ना कहीं ये जो मध्य प्रदेश का ये इन्वेस्टर समिट है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसमें अपनी जो कहते हैं महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और भी तमाम जो डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे उनका भी यही कहना है कि वो मध्य प्रदेश को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरह से वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में पहुंचे। इससे पहले भी वो मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की टूरिज्म को देखा है, मध्य प्रदेश किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहा है उसको देखा है, और सब कुछ जानने के बाद उन्होंने ये मन बनाया है कि वो मध्य प्रदेश में, भोपाल में और अलग अलग जो जिले हैं वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। और ये जब इन्वेस्टमेंट होगा तो जो तस्वीर आज हम मध्य प्रदेश की देख रहे हैं वो काफी ज्यादा बदल जाएगी, वो और कुछ आधुनिक तस्वीरें निकल के भी सामने आने वाली है कोमल, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट ये माना जा रहा है कि आज जब इस तरह से मीट होने वाली है, कल ये निकल के सामने आएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो वो जब इन्वेस्टमेंट का एक आंकड़ा निकल के सामने आने वाला है तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में होगा तो वो यहाँ पर कितनी ज्यादा तस्वीरों को मध्य प्रदेश की बदल देगा, कितना ज्यादा मध्य प्रदेश को विकसित कर देगा। और उम्मीद भी यही मुख्यमंत्री की है कि जब इस तरह से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा तो ये ऐतिहासिक रहने वाला है, ये क्योंकि एक ग्लोबल लेवल पर इस इन्वेस्टर समिट को आयोजित किया गया है। 50 अलग अलग देशों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने अपने आइडियाज को लेकर के कोमल, तो बेहद ये खास आज की तस्वीर है। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि पूरा दिन इसी तरह से यहाँ पर डेलीगेट्स पहुंचेंगे बिल्कुल, और ये तस्वीरें और ज्यादा खास होती जाएंगी, और इसीलिए जो स्वागत किया जा रहा है वो ये बोलकर किया जा रहा है, वेलकम टू द लैंड ऑफ पॉसिबिलिटीज। अनिल, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप जरा बताइएगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी करीब 1.25 घंटे वहां रहेंगे और 1-to-1 चर्चा होगी, इसको जरा विस्तार दीजिएगा। देखिए, कुछ ही क्षण बचे हैं उस ऐतिहासिक पल के जब इस ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। 10:15 पर पीएम मोदी इस ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। तो कुछ ही देर में पीएम मोदी मानव संग्रहालय पहुंचेंगे और 10:15 पर इस ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद एक पीएम हॉल बनाया गया है, उसमें जो है शीर्ष उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा पीएम करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अब जिस पल का हर किसी को इंतजार था, मध्य प्रदेश एक नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है, मोहन सरकार एक नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है। बेसब्री से इस पल का हर किसी को इंतजार था, खास तौर पर मध्य प्रदेश की जनता को था, क्योंकि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सीधा फायदा युवाओं को मिलने वाला है, मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश आने वाला है, जिसके चलते मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर की खास बात यह है कि देश विदेश के कई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, और इसीलिए इसे ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहा जा रहा है। जहां हम देख पा रहे हैं कि सुबह से ये तस्वीरें देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में विदेशी जो है दिग्गज उद्योगपति, वो उनका आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो चुका है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ विदेशी मेहमान हमें
नज़र आ रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं जैसे कि पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे और मोहन सरकार भी ये कह रही थी कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में जो है करीब 60 देशों के जो शीर्ष उद्योगपति है वो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। तो वो अब तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में जो है देश विदेश के शीर्ष उद्योगपति राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं और ये ऐतिहासिक पल होगा जब 10:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। तो देखेंगे कि इसी हॉल में जो है पीएम मोदी 10:15 पर इस ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। कुछ ही मिनट बाकी है और कुछ ही देर में जो है किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। इस हॉल में देखेंगे कि वो ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आएगी इसी हॉल की कि जब यहाँ मध्य प्रदेश की धरती राजधानी भोपाल में एक मोहन सरकार एक नया इतिहास बनाएगी और मध्य प्रदेश के लिए ये काफ़ी ऐतिहासिक पल है और आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है। कल का दिन भी काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है क्योंकि इसके बाद मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आने वाला है। बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर देखेंगे कि दिग्गज उद्योगपति यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में पीएम मोदी पहुंचकर इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। तो हर किसी को लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार था। अनिल, खास तौर पर अगर हम इस समिट की बात करें तो युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर हम बात कर रहे हैं निवेशकों की तो निवेशक तो पहुंचेंगे ही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि जो युवा प्रदेश छोड़कर बाहर का रुख कर रहे थे वो रुकेंगे अब प्रदेश में। देखिए बिल्कुल पीएम मोदी का विजन है कि युवा जो है नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने और इसी विजन पर लगातार मोहन सरकार काम कर रही है और यही कारण है कि आज राजधानी भोपाल में एक ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और इसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को मिलने वाला है तो वो युवाओं को ही मिलेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है अलग अलग सेक्टर में निवेश आने वाला है और ये इस निवेश से जो है मध्य प्रदेश के युवाओं को एक अलग अलग सेक्टर में जो है रोजगार मिलेगा और सरकार जो है उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जो है कई तरह की योजना चला रही है। युवाओं को जो है तमाम सुविधा मोहन सरकार दे रही है ताकि युवा जो है नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने। लगातार इस विजन पर मोहन सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर मोहन सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि इससे पहले हमने 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव देखा, वहां पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने तमाम जो है कई तरह के ऑफर युवाओं को दिए और यही कारण रहा कि वो 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव काफ़ी सफल रहे। बड़े पैमाने पर युवाओं को जो है उद्योग लगाने में सफल हुए और क्षेत्रीय जो है अपने अपने क्षेत्र में ही युवाओं को रोजगार मिलना शुरू भी हो चुका और अब ये आज ऐतिहासिक पल भी आ चुका है कि मध्य प्रदेश के लोगों को हर एक सेक्टर में युवाओं को रोजगार मिलेगा और अपने अपने क्षेत्र में मिलेगा। तो देखेंगे कुछ डेलीगेट्स जो आए उनसे भी हमने बात की थी तो वो ये कहते नजर आ रहे थे कि टूरिज्म के लिहाज से मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की रुचि वो दिखा रहे थे। तो कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जो करते हुए जो है उद्योगपति नजर आएंगे। निवेशक जो है कुछ ही देर में वो ऐतिहासिक पल भी देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर और वो ऐतिहासिक पल हम जरूर दर्शकों से साझा करेंगे आपकी और कीर्ति के जरिए। फिलहाल के लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और तमाम खास तस्वीरें हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।